नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीम। आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं तुगलकाबाद का किला, जो कि एक स्थापित किला माना जाता है। आखिर ऐसी क्या खास बातें हैं इस किले में और क्यों इसको स्थापित माना जाता है? तो ये इसका मुख्य द्वार है, यहाँ से अंदर चलेंगे, फिर आपको बताएंगे, इसके इतिहास से रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार इसके पीछे क्या कहानी है कि जो बनने के कुछ वर्ष के बाद ही ये पूरी तरीके से किला खंडर में तब्दील हो गया। तो अंदर चलते हैं पहले, उसके बाद आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। तो गाइज ये आप देख सकते हो, ये इसका मुख्य द्वार है जहां से आप एंट्री कर सकते हो। और ये देखिए कितना विशाल ये किला है, कितनी ऊंची ऊंची इसकी दीवारें हैं। ये यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर की साइड से, अंदर चलते हैं। तो गाइस अब आ गए हम अंदर इस किले के ऊपर। भाई बहुत ही बड़ा किला है, देखो गाइस। ओ भाई कितना भव्य, कितना विशाल, कितना अद्भुत। सबसे ऊपर चलते हैं, फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं तुगलकाबाद किले के अंदर, और इतना विशाल और इतना बड़ा किला है कि भाई इसको घूमते घूमते बंदा थक जाए। थोड़ा सा मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ये किला आज के टाइम में बना हुआ है। और अभी देख सकते हो आप इस किले का क्या हालत हुए पड़े हैं। जिस तरीके से इस किले को स्थापित किला माना जाता है उसी तरीके से प्रतीत होता है, क्योंकि जगह जगह पर आप देख सकते हो कि जो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ इस जो किला है इसके सिर्फ अवशेष यानी कि खंडर ही देखने को मिलेंगे। आप चारों तरफ मैं थोड़ा सा कैमरा घुमाना चाहूँगा। ये देखिए आपको जगह जगह से दीवारें टूटी मिलेंगी, यानी कि ये पूरा जो किला है वो खंडर में तब्दील हो चुका है। और आप सबसे ऊंची जगह मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा इस किले के ऊपर। थोड़ा जूम करिए, वो सामने आप देख सकते हो। अभी हम वहाँ चलते हैं, वहाँ से इस किले को दिखाते हैं किस तरीके का नज़ारा आता है। लेकिन आप देख सकते हो किस तरीके से किला अब भी बिल्कुल जर्जर हालत में है। जगह जगह से ऐसी कोई दीवार नहीं है जो कि पूरी तरीके से सही से खड़ी हो, क्योंकि स्थापित किला है। आखिरकार ये किला जो है ये पूरी तरीके से अब खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें घूमने में काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा है। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये जगह जगह रास्ते बने हुए हैं इस तरीके के, और आप देख सकते हो कितना विशाल और कितने क्षेत्रफल में ये किला फैला हुआ है। और ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली का सबसे बड़ा किला इसको माना जाता है। तो ऊपर चलते हैं चोटी पे, फिर वहाँ से आपको इस किले का नज़ारा दिखाते हैं, फिर आगे की स्टोरी बताता हूँ क्या है इसकी। तो भाई गाइज़ सांस फूल गई है, इतना चढ़ाई चढ़ के। देख सकते हो आप सिर्फ खंडर में तब्दील हो चुका है किला। ये देखिए भाई दीवारें टूटी टूटी दिखेंगी, लेकिन जो हवा चल रही है ना भाई ऊपर की साइड, मज़ा। तो ऊपर चलते हैं, इस टीले के ऊपर चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ से दिखाते हैं आपको नज़ारा। देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है अब तो घूमने में। देखिए गाइस, देखिए ऊपर चल के दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। और देखिए भाई मांझा जा रहा, मांझा, किलर मांझा, मांझा दिख रहा होगा आपको। तो ऊपर चलते हैं। अब हम आ गए हैं इस किले के सबसे ऊपर। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ से नज़ारा आता है। काफ़ी ऊंचाई पर यह किला बना हुआ है, और आप यहाँ से देख सकते हो किस तरीके से जो ये किला है ये अब पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एक किला है ये एक स्थापित किला माना जाता है। इसके पीछे की क्या रहस्य है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताना चाहूँगा। पहले आप नज़ारा देखिए यहाँ से कितने क्षेत्रफल में एक किला फैला हुआ है। आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाना चाहूँगा। देखिए आप यहाँ से, और पूरी तरीके से ये जो किला है ये खंडर में अब तब्दील हो चुका है। और वहाँ पर मैं थोड़ा जूम करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ से लगभग
1.5 किलोमीटर दूरी पर भी आपको ये किला देखने को नज़र आएगा। यानी कि इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना विशाल, कितना भव्य और कितने बड़े क्षेत्रफल में ये किला बनाया हुआ है। तो दोस्तों, जो आप वो सफ़ेद गुंबद और लाल बलुआ पत्थर में जो इमारत देख रहे हैं वो है गयासुद्दीन तुगलक, जिसका इस किले का निर्माण करवाया था, उसी का वो मकबरा है। थोड़े ही दूरी पर ये मकबरा आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इस किले का ही वो भाग माना जाता है, क्योंकि जो इस किले का जो निर्माण है वो गयासुद्दीन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। तो आप वहाँ देख सकते हैं कितनी सुंदर वो इमारत, यानी कि भारत की धरोहर आपको देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा अब मैं आपको चारों तरफ घुमा के एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कितने बड़े क्षेत्रफल में ये किला फैला हुआ है और जगह जगह से दीवारें टूटी हुई हैं, गुंबदें टूटी हुई हैं। यानी कि जो एक किला है अब पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये तुगलकाबाद गांव के नाम से अब जाना जाता है। महरौली बदरपुर रोड पर ये किला आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा ये किला है। अगर यदि आप यहाँ आना चाहो तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। और यदि हम बात करें एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर की दूरी इस किले की पड़ती है। यहाँ से भी आप देख सकते हो किस तरीके से जो किले की जो दीवारें हैं काफ़ी मोटी मोटी बनाई गई हैं, क्योंकि उस वक्त मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए कहीं ना कहीं इस किले को राजधानी के रूप में तुगलक वंश ने इस्तेमाल किया था। इसलिए जो इस किले की जो दीवारें हैं अन्य किलों से काफ़ी मोटी मोटी इसकी दीवारें बनाई गई हैं। तो अब बात करते हैं इसके इतिहास की, आखिरकार इसको कब बनाया गया था। तो दोस्तों, अब करते हैं बात इसके इतिहास की। 1321 ईस्वी में इस किले का निर्माण प्रारंभ करवाया गया मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। उन्होंने एक सपना भी देखा था कि मैं इस तरीके से एक किले का निर्माण करवाऊं और उसको अपनी राजधानी बनाऊं। तो 1321 में जैसे ही वो गद्दी पर बैठे, उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की और इस किले का निर्माण शुरू करवा दिया। लगभग 3 से 4 वर्षों के बाद इस किले का निर्माण पूरी तरीके से हो गया था। और इस किले की निर्माण का जो कार्य बताया जाता है वो बताया जाता है कि कहीं ना कहीं जो मंगोलों का जो खतरा था, मंगोलों के जो आक्रमण से कहीं ना कहीं इस अपनी सल्तनत को बचाया जा सके, इसीलिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। और इस किले की अगर बात करें तो दिल्ली का सबसे बड़ा किला भी इस किले को जाना जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कितने बड़े क्षेत्रफल में ये किला फैला हुआ है, विशाल, काफ़ी बड़ा। और यदि आप यहाँ पर विज़िट करना चाहते हो तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे इस किले को पूरा घूमने में लगेंगे। अभी के हालात की बात करें तो इस किले का पूरी तरीके से स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, कितनी मोटी मोटी दीवारों से इस किले को बनाया गया है। कहीं ना कहीं मंगोलों के आक्रमण के बचाव को देखते हुए ही इस किले की दीवारों को मोटा मोटा बनाया गया है। और अभी ये किला पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। और इस किले के पीछे बताया जाता है कि ये जो किला है ये शापित किला है। बसने के बाद ही कुछ ही वर्षों के बाद ये पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। और जो सपना राजा ने देखा था गयासुद्दीन तुगलक ने, वो पूरी तरीके से असफल हो गया। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है कि इस किले के पीछे श्राप लगा और पूरी तरीके से ये किला तहस नहस हो गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नीचे चल के मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलते हैं नीचे। काफ़ी बड़ा किला होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो अपनी खूबसूरती से ये लोगों को नहीं लुभा पाया। अब इसके पीछे का कारण जो माना जाता है शापित किला है या फिर क्या है, अब वो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा किला होने के बाद भी, और दिल्ली जैसे शहर में जिसमें काफ़ी ज़्यादा आबादी है, फिर भी ये कहीं ना कहीं जो पर्यटक है उनको लुभा नहीं पाता। इसके पीछे कारण हम नहीं जान सकते और नहीं आपको बता सकते। लेकिन आप देख सकते हो, आपने भानगढ़ का किला देखा होगा, भानगढ़ फोर्ट, जो कि इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है। अगर मैं इसको रात के वक्त अगर शूट करूं तो लोगों को मूर्ख भी कोई बना सकता है कि ये भानगढ़ का किला है, क्योंकि उसी तरीके के इसमें अवशेष हैं। दीवारें टूटी हुई हैं, जगह जगह छोटे छोटे आपको कमरे देखने को मिलेंगे।
और बड़े बड़े प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे। अब मैंने द्वार की बात करी तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये किला है बहुत बड़ा किला है, काफ़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस जो किले में लगभग 13 दरवाजे बताए जाते हैं कि जो कि बहुत बड़े दरवाजे हैं। 13 द्वार इस किले में बताए जाते हैं। और आप यहाँ से देख सकते हो किस तरीके के, यहाँ पर आपको समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार क्या कमरे हैं क्या कुछ है, क्योंकि सभी तरीके के जो दीवारें हैं वो टूट चुकी हैं, कमरे हैं वो टूट चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप ये रास्ता और टूटी हुई दीवारें ही देख सकते हैं। और ये आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा, ये गेट है, अब ना जाने ये क्या है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। और ये सामने ही आप देख सकते हो, बताया जाता है कि इसके अंदर मस्जिद भी है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर आखिरकार क्या है। तो दोस्तों अब हम इस गुंबद नुमा कमरे में आ चुके हैं और आप देख सकते हो किस तरीके का ये बना हुआ है। अगर बात करूं इस गुंबद नुमा इमारत की तो अभी तक इस पूरे किले को एक्सप्लोर करने के बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो ये साबुत इमारत है वही देखने को मिली है। ये आप देख सकते हो बाहर से किस तरीके का इसका नज़ारा है, अंदर से मैंने आपको दिखाया। और ये देख सकते हो ये इसके बगल में ही एक कमरा है और जिसकी छत गिर चुकी है, पूरी तरीके से खंडर है। और अब सामने मैं आपको थोड़ा सा वहाँ लेके चलता हूँ, वहाँ क्या है वहाँ आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा कैमरामैन से यही गुजारिश करेंगे थोड़ा कैमरे को कम हिलाएं, क्योंकि दर्शक फिर गाली देंगे। चलते हैं, देखिए जगह जगह झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो गई हैं। आइए ओहो, ये क्या है भाई, देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये क्या है भाई, इसमें क्या मार के दफनाते थे क्या बंदों को थोड़ा? ओ भाई ये पता नहीं क्या है भाई, बहुत गहरा है, गड्ढा हुआ पड़ा है, दिखाना। ये देखो भाई, पता नहीं भाई क्या है इसमें, जोहर तो नहीं करते थे। उधर क्या है, फिर दिखाता हूँ आपको। हाँ मज़ा फुला रहा है इधर, कुछ भी कहो मज़ा फुला रहा है। ये देखो ये शायद कमरे वमरे हुआ करते होंगे, लेकिन अब टूट चुके हैं, छोटी छोटी दीवारें ही बची हैं। और अब थोड़ा सा और सामने देख रहे हो आप, सामने ये द्वार है, इसमें चल के देखते हैं इसमें क्या है। और ये देखिए एक और कुआं सा दिख गया भाई हमें, ये पता नहीं क्या है भाई, पूरा खंडर हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब फंस गया यार। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि मंगोलों के जो आक्रमण से कहीं ना कहीं बचाव के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किले की जो दीवार है वो आपको मैं दिखाने लाया हूँ, कितनी मोटी ये दीवार है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से यह स्टार्ट होती है और भाई वहाँ ख़त्म होती है। अब समझ जाओ आप कितनी मोटी ये दीवारें हैं। उस वक्त तो भाई शायद जब 14वीं शताब्दी थी, किसी भी तरीके के जो तोपें होती थी उसका प्रयोग नहीं होता था। तो आप समझ सकते हो कितनी मोटी दीवारें हैं, इनको भेदना कितना मुश्किल हो पाता होगा दुश्मनों के लिए। और अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देखो भाई मज़ा फुला रहा है। देखो यहाँ तक सीढ़ियाँ बनी पड़ी हैं, यहाँ सीढ़ी ख़त्म, यहाँ बड़े बड़े पत्थर आपको दिखेंगे। ये देखो भाई, नीचे दिखाओ, पत्थर दिखाओ भाई, आ जाओ। तो आ गए भाई, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रही हैं, कपल्स बहुत आते हैं इधर भाई। अब समझ जाओ झाड़ियाँ हैं तो। ओ भाई अब देखो हम आ गए ऊपर, ओहो ओहो गजब व्यू। तो अब थोड़ा सा यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए किले की मोटी मोटी दीवारें, ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े विशाल पत्थरों से इसका निर्माण करवाया गया है। नीचे की साइड कुछ कमरे भी आपको देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं इसके स्थापित होने की। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार इस किले का ये हालात कैसे हुए, क्यों इसको स्थापित किला कहा जाता है। तो बात है 1321 ईस्वी की, जब जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया
उस वक्त उन्होंने एक फरमान सुनाया कि जितने भी मिस्त्री या कारीगर हैं उनको इस किले के निर्माण में लगा दिया जाए, सभी मिस्त्रियों को इस किले के निर्माण में लगा दिया जाए। तो कुछ ही दूरी पर यहाँ से संत जो निजामुद्दीन औलिया थे वो एक बावली का निर्माण करवा रहे थे। जैसे ही उन्होंने फरमान सुनाया कि राजा ने सभी मिस्त्रियों को इस किले के निर्माण में लगा दिया जाए, और गयासुद्दीन तुगलक ने संत की जो बावली का निर्माण था उस निर्माण को रुकवा दिया, क्योंकि उनको इस भव्य किले का निर्माण करवाना था। इसी से खफा होकर जो संत निजामुद्दीन औलिया थे उन्होंने एक श्राप दिया कि इस किले का निर्माण तो आप करवा रहे हैं, लेकिन कुछ ही वक्त बाद ये किला पूरी तरीके से तहस नहस रह जाएगा और कोई भी इस किले में नहीं रह पाएगा। कहीं ना कहीं यही वजह मानी जाती है कि इस किले के जो खंडर बनने का कारण है उस संत द्वारा दी गई बद्दुआ का असर है, जो कि आज ये किला पूरी तरीके से खंडर बन चुका है। आज की स्थिति तो इसकी ये है, लेकिन बताया जाता है कि जैसे ही इस किले का निर्माण ख़त्म हुआ था, कुछ ही वर्षों के बाद ये पूरी तरीके से तहस नहस हो गया और गयासुद्दीन तुगलक की भी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इसको शापित किला माना जाता है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हो, ये उस वक्त शायद कमरों के रूप में इस्तेमाल किए जाते होंगे। आज के वक्त यहाँ पर रिपेयरिंग का कार्य शुरू हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे इस तरीके के जो द्वार हैं वो इसमें बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं उस वक्त शायद इन्हें कमरों के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो। और अब ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप जो कई किलों में देखा होगा आपने, इस तरीके के बड़े बड़े जो छेद हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। आखिरकार इनके पीछे क्या कारण होता था ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जब उस वक्त जब दुश्मन हमलावर रूप से हमला करते थे तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं इन छेदों से आप देख सकते हो नीचे की साइड फिसलन के रूप में बनाया जाता था, क्योंकि जैसे ही दुश्मन हमला करते थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं गर्म पानी, गर्म तेल या फिर चाकू छुरियों से इन छेदों के द्वारा हमला किया जाता था। इस वक्त इसीलिए इस तरीके के जो छेद हैं वो किलों में बनाए जाते थे। आप चारों तरफ देख सकते हो इस तरीके के जो छिद्र हैं वो बनाए हुए हैं और सभी किलों में इस तरीके के छिद्र बनाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं यही कारण था कि दुश्मनों का जैसे ही हमला हो उन पर आक्रमण किस तरीके से किया जा सके, इसीलिए इनका बनाया जाता था। तो दोस्तों, ये था तुगलकाबाद किले का इतिहास। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आपके कोई सुझाव हों तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूरी सुझाव ज़रूर दें, ताकि हम अपनी वीडियो को और अच्छे तरीके से बना सकें और आपके समक्ष रख सकें। फिर मिलते हैं किसी और पेशकश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।